हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैथ की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, उन्होंने अगर बाकी की पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि हम एक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं कब कहते हैं कि यदि वे स्वयं को छोड़कर उसके सभी धनात्मक भाजकों का योग होती है ना। जैसे 28 एक पूर्ण संख्या है। कैसे है 28 संख्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे 28 के भाजक कौन कौन से होते हैं। भाजक का मतलब होता है कि 28 किस किस टेबल में या किस किस पहाड़े में आता है। यानी कि 1 में आता है, +2 में आता है, +4 में आता है, +7 में आता है, +14 में आता है। यानी कि इसका सम करोगे 28 आ जाएगा। ठीक है। तो यदि इन सब का सम वही संख्या आती है तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो वो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है। 13 है, 10 है, 9 है या 6 है। देखो 13 देख लो, 13 किस में आती है, केवल 1 में आती है, तो ये तो नहीं होगी क्योंकि इसका कोई सम नहीं होगा। 10 किस में आता है, देखो 10 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 5 में भी आता है। 5 2 7 और 1 8, और 8 एक पूर्ण संख्या 8 आया, यानी कि स्वयं संख्या नहीं आई तो पूर्ण संख्या नहीं है। 9 किस किस में आता है, 1 में आता है, 3 में आता है और बस इसी में आता है 4, और 4 स्वयं संख्या नहीं आई, यानी कि ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, 6 ही तो होगा। चाहे तो सॉल्व कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 में आता है, +2 में आता है, +3 में आता है, तो 3 2 5 और 1 6। देखो स्वयं वही संख्या आ गई। जब स्वयं वही संख्या आ जाए तो वो एक पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, यानी कि 6। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि माना x कोण अंशों में है जो अपने संपूरक कोण से 32 कम है, और y कोण अंशों में है और वो अपने पूरक कोण से 24 अधिक है। x और y का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है। देखो पूरक कोण क्या होता है, जो पूरक कोण है उसका जो योग होता है, यानी कि x + y, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। और जो संपूरक कोण होता है उसका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। तो पूरक कोण और संपूरक कोण तो आप समझ गए। तो पूरक कोण का योग 90 होता है, संपूरक कोण का योग 180 होता है। ठीक है। यदि मैंने एग्जाम्पल के तौर से कहा कि एक कोण अगर 50 है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, कितना होगा, तो पूरक कोण कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है ना। मैंने कहा कि यदि एक कोण 60 है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो आपका होगा सर 20, क्योंकि 50 और 40 का सम 90, 60 और 30 का योग कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने पूछ लिया कि एक कोण अगर 150 है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे सर 30 होगा। यदि मैंने पूछा कि एक कोण अगर 160 है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो सर आप कहोगे सर 120, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो पूरक और संपूरक कोण आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है। कह रहा है यदि x एक कोण है जो अपने संपूरक कोण से, तो पहले एक कोण मान लो, माना संपूरक कोण x है, माना कोण क्या हो गया, माना कोण x। ठीक है। तो इसका संपूरक कोण क्या बनेगा, इसका संपूरक कोण बनेगा आपका 180 - x, ये तो आएगा। ठीक। अब वो कह रहा है कि कोण x अपने संपूरक कोण का से 32 कम है। ठीक है। तो अब x माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 2x हो जाएगा। 180 में से आप 32 को लेस करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे, तो 148 आ जाएगा। अब इस 2 से इसे काटेंगे तो 2 7 2 4 8 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 74। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा निकालो। कह रहे हैं y एक कोण है, यानी कि माना कोण क्या हो गया, माना कोण y है, और इस y का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो पूरक कोण 90 - y हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि y कोण है जो अपने पूरक कोण से, माने y जो कोण है वो अपने पूरक कोण से 24 अधिक है, तो 24 अधिक कर दिया मैंने। y माइनस में है ना, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और 90 और 24 को जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा आपका
14 हो जाएगा। 2 से आप इसे काट दीजिए तो y की वैल्यू 57 आ जाएगी। ठीक है, ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमको पूछ रहा है कि x और y का योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात कर दीजिए। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दीजिए 57 प्लस 74। इन सबको जब सम करोगे देखो 7 4 11 का 1 और 7 और 1 8 5 13, यानी कि 131। ऑप्शन देख लो कहाँ पर है 131, ये देखो आ गया आपका दूसरा ऑप्शन 131। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा का संपूर्ण कोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आता ही आता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 और 11,012 प्लस डैश यानी कि x ढाई, तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यानी कि x के स्थान पर क्या आएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि इकाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पर उसकी संख्या कितनी होती है, 1 आ जाती है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, ढाई का मतलब 10 आ जाता है, सैकड़ा का मतलब 100 आ जाता है, 1000 का मतलब 1000 आ जाता है। ये तो पता है ना आप लोगों को। ठीक है, यानी कि क्या होता है 1 10 100 1000, यानी कि यहाँ पे 1 इकाई यानी कि 1 10 100 और यानी कि 1000। तो ये तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो 112 इकाई यानी कि 1 प्लस 12,000 यानी कि 1000 इक्वल 11,012। यहाँ पे कोई भी आगे दे रखा नहीं है तो इसलिए प्लस, और x ढाई, ढाई का मतलब क्या होता है 10 यानी कि 10x। ये तो बनेगा ना, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आ गया 112 प्लस 12,000 प्लस 10x। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 12 112 आ जाएगा, 12 11 2। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो आप इसे घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1100, और x की वैल्यू निकालना, 0 से 0 काट दिया तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 110। यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन 9 कहता है कि स्थानम का एक घनाव, बेटा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, यहाँ पे स्थानम नहीं है, एक गोदाम का घनाव है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोदाम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए, एक गोदाम एक घनाव, गोदाम के घनाव के आकार में है। ठीक है, एक जो गोदाम है, एक गोदाम यहाँ पर लिखा हुआ है, घनाव के आकार में है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी और इतनी मीटर है। ठीक है, 2.8 मीटर इंटू ये सेंटीमीटर बाम वाले घनाव आकार के कितने अधिकतम बक्से गोदाम में रखे जा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमें संख्या निकालने को आए तो बक्सों की संख्या, ईंटों की संख्या, तो बड़े घन का आयतन अपॉन छोटे घन का आयतन। ठीक है, ये तो आएगा ना। ठीक है, तो घनाव के बीमाएँ दे रखी हैं, यानी कि L दे रखा है 56, B दे रखा है 42 मीटर में है सारे ये, और H दे रखा है आपका 10 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से ये किसका दे रखा है, गोदाम का। इधर बक्से का दे रखा है ना, तो बक्से का दे रखा है LBH। क्या क्या दे रखा है 28 मीटर, 25 मीटर और 70 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में बदल लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 0.7 मीटर, ये आ गया 0 मीटर में। ठीक है, अब बड़े घन का आयतन, बक्सों की संख्या निकालना है हमें, बक्सों की संख्या। तो बड़े घन का आयतन यानी कि गोदाम का आयतन कितना है, ये आ गया 5 6, और छोटे घन का आयतन यानी कि एक बक्से का आयतन 20.8 2 पॉइंट और
ठीक है, तो पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, 3 0 ऊपर। ठीक है, अब बाकी का आप काट दो। देखो 25 4 ज़ा, इधर 40 बचे, 7 6 ज़ा, ठीक है, 4 10 ज़ा और 4 7 ज़ा, 7 8 ज़ा, तो 8 छंग 42 और 2 0, यानी कि 4200 आंसर अपना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सॉरी ना, ठीक है, 8 6 ज़ा 48 यार, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो आंसर कितना आ गया आपका 48। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है टोकरियों ए और बी में फलों की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि ए से 6 फल निकालकर बी में डाल दिए जाते हैं तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। ठीक है, तो देख लो, तो कह रहा है ए और बी में फलों की कुल संख्या बताना है हमें। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं देखते हैं। हमें ए और बी का अनुपात दे रखा है, देखो ए और बी का अनुपात दे रखा है 7:9। ठीक है, तो प्रारंभिक में जो टोकरी में फल कितने थे, प्रारंभिक में टोकरी ए एंड बी में फलों की संख्या 7x और 9x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि देखो अब रेशियो में है तो इसे हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, 7/9x। ठीक है, वो कह रहा है कि टोकरी ए में से 6 फल निकाल लिए, तो ए में से 6 फल निकाल लिए, और कह रहा है कि बी में डाल दिए जाते हैं, तो बी में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तब रेशियो कितना हो जाता है 1:3, यानी कि 1/3 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ए और बी में फलों की संख्या का कुल योग क्या होगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 3 7 ज़ा 21 x -3 6 ज़ा, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर ली क्रॉस 1 की और 6 की। ठीक है, अब 9x और 21x, x वेरिएबल टर्म है तो 9x को दे लिया, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 21 में से आप 9x को हटाओगे तो कितना आएगा 12x। ठीक है, ये माइनस में है, उधर चला जाएगा तो काय में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 6 और 18 कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 2 ज़ा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। लेकिन वो योग पूछ रहा है किसका, ए और बी में फलों का योग पूछ रहा है। तो देखो 7x और 9x के इसका सम कितना हुआ 7x + 9x कितना हो गया 9 7 16, है ना, 16x हो गया। अब 16x का निकाल लो, x की वैल्यू 2 आई, 16 दूनी 32, तो कितने आएंगे, फलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 32 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 32 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।